दोस्तों, क्या कोई कानून का रखवाला ही कानून के साथ सबसे बड़ा खेल खेल सकता है? भोपाल का ये हाई प्रोफाइल त्विषा शर्मा केस हर दिन के साथ एक ऐसी उलझी हुई मिस्ट्री बनता जा रहा है जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया है। नोएडा की ये 33 इयर्स ओल्ड बेहतरीन मॉडल और एक्टर त्विषा शर्मा की रहस्यमय मौत होती है, लेकिन इस मौत के बाद कानून के सबूतों की जो जंग शुरू हुई है वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। पिछले 24 घंटों में इस केस में 3 सबसे बड़े ट्विस्ट आए। पहला, त्विषा का फरार पति समर्थ सिंह, जो 10 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, उसने सरेंडर कर दिया है। दूसरा, मौत से ठीक 3 घंटे पहले का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो एक ब्यूटी पार्लर का है। और तीसरा, उस टेरेस की ऐसी फ़ोटो सामने आई है जहां पर ये पूरी घटना हुई। आज के इस वीडियो में हम त्विषा और समर्थ की पहली मुलाकात से लेकर शादी के दहेज के झगड़ों और उस वायरल ऑडियो और आज तक के सारे नए खुलासे को एक एक करके बेपर्दा करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कहानी शुरू होती है साल 2024 में। त्विषा शर्मा नोएडा की एक जानी मानी मॉडल और एक्टर थी जो ग्लैमर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रही थी। खूबसूरत, जिंदा दिल और सपनों से भरी हुई। दूसरी तरफ था समर्थ सिंह, जो पेशे में एक वकील है। समर्थ कोई आम लड़का नहीं है। उसकी मां गिरिपाल सिंह, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं। इन दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए हुई थी। पहले बातें हुई, दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। शादी से पहले जब त्विषा पहली बार भोपाल अपने ससुराल आई तो वो बेहद खुशी थी। उसे पौधों का शौक था, कुकिंग का शौक था। गिरिपाल सिंह के इस बड़े कानूनी परिवार को लगा कि उन्हें एक सुघर बहू मिल गई है। त्विषा के परिवार को लगा कि उनकी बेटी एक सेफ और इज्जतदार घर में जा रही है। दिसंबर 2025 में दोनों परिवारों की धूमधाम से शादी हो गई। त्विषा अपना करियर और नोएडा की आज़ादी ज़िंदगी छोड़कर भोपाल के कटार हिल्स इलाके में अपने नया घर आकर रहने लगी। लेकिन शादी के 5 महीने के अंदर ही ये सपना एक बेहद डरावनी ख्वाब में बदल गया। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा का आरोप है कि शादी के अगले ही दिन से त्विषा को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख कैश के दहेज के लिए हरासमेंट किया जाने लगा। त्विषा जब प्रेग्नेंट हुई तो हालत और बदतर हो गए। उस पर तरह तरह के घिनौने आरोप लगाए गए। उसकी हर एक मूवमेंट पर फेरा पिटा दिया गया। लेकिन सास गिरिपाल सिंह का दावा इसके बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि त्विषा को एंग्जाइटी जैसी इलनेस थी। सास ने यहाँ तक भी आरोप लगाया कि त्विषा प्रेगनेंसी के दौरान भारी मात्रा में नशीली पदार्थों का सेवन करती थी। त्विषा के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका दामाद समर्थ खुद एक ड्रग एडिक्ट था और अपनी कमियों को छुपाने के लिए पूरे परिवार ने मिलकर उनकी बेटी पर मेंटल टॉर्चर किया, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई। इस रिश्ते के कड़वाहट तब पूरे देश के सामने आई जब एक ऑडियो लीक हुआ। ये ऑडियो त्विषा के भाई हर्षित, जो इंडियन आर्मी में मेजर है, और सास गिरिपाल सिंह के बीच का था। इसमें एक सास अपनी ही बहू के कैरेक्टर और उसके पास्ट पर ऐसे बुरे बातें बोल रही थी। जब भाई ने पूछा कि आप माँ होकर ऐसे कैसे बोल सकती हैं, तो पुरानी जज सास का जवाब था, ये मेरा हक है।
और खेल यही नहीं रुका। 12 मई को जब त्विषा की मौत हुई तो उसके ठीक बाद सास ने परिवार या पुलिस को बताने की जगह कोर्ट में एडवांस बेल लेने के लिए उन्होंने अपनी जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स लगाए उसने उन्हें ही फंसा दिया। 12 मई की रात से 13 मई की शाम तक सास के फ़ोन से पूरे 46 कॉल्स किए गए थे। ये कॉल्स किसी दुख जताने वालों को नहीं बल्कि एम्स के डॉक्टर को और यहाँ तक कि एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने वाले को भी किया गया था। त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया कि मौत के तुरंत बाद सबूतों को मिटाने और बदलाने के लिए ये कॉल्स घुमाए गए थे। अब बात करते हैं उन नए ट्विस्ट की जिन्होंने इस केस में आग लगा दी है। पुलिस के हाथ एक नया और बेहद एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज लग गया है। ये फुटेज 12 मई की दोपहर का है, यानी त्विषा की मौत के ठीक 3 से 4 घंटे पहले का। त्विषा भोपाल के एक लोकल ब्यूटी पार्लर में गई थी। विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि त्विषा वहां लगभग 3 घंटे रुकी है, हेड मसाज और पेडिक्योर करवाती है। सीसीटीवी में त्विषा बिल्कुल शांत, रिलैक्स और नॉर्मल लग रही है। उसके चेहरे पर डिप्रेशन या मेंटल डिस्ट्रेस का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। लेकिन इस नए सबूत में एक और गहरा राज खुला है। पार्लर की ओनर ने खुलासा किया है कि घटना के ठीक अगले दिन सास गिरिपाल सिंह ने उन्हें फ़ोन किया था और पूछा था कि त्विषा ने क्या क्या सर्विसें ली थी और उनकी सीसीटीवी रिकॉर्ड्स कहाँ हैं। इतना ही नहीं, सास ने 3 से 4 वकीलों को उस पार्लर में सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए भी भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सास बेकसूर थी तो वो पार्लर की सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को लेकर इतनी परेशान क्यों थी। इसके साथ ही घर के अंदर का एक पुराना सीसीटीवी फुटेज और अब टेरेस की एक नई फ़ोटो सामने आई है जहां पर घटना हुई थी। टाइमलाइन के मुताबिक 12 मई की सुबह लगभग 7:20 पर त्विषा अकेली टेरेस की तरफ सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिख रही है और ठीक 1 घंटे बाद यानी 8:20 पर उसका पति समर्थ, एक पड़ोसी और एक नौकर त्विषा के बेहोश बॉडी को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखते हैं। सीढ़ियों पर ही उसे सीपीआर देने की कोशिश की जाती है जो फेल हो जाती है। नए तस्वीरों और जांच के मुताबिक टेरेस पर एक जिम्नास्टिक रोप थी जिससे लटकती हुई उसकी बॉडी मिली थी, लेकिन परिवार का कहना है कि त्विषा के शरीर पर चोट के नए निशान, मल्टीपल इंजरी मार्क्स हैं जो सिर्फ लटकने से नहीं आ सकते। उनका आरोप है कि उस 1 घंटे के अंदर टेरेस पर कुछ ऐसा बुरा चीज़ हुआ है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार ने विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से अब एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला आया है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए त्विषा के परिवार की मांग को मंजूर कर लिया है। अब एम्स दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि मौत का असली सच सामने आ सके। इसी कानूनी गर्मी को देखते हुए पति समर्थ सिंह ने अपनी एडवांस बेल की पिटीशन हाई कोर्ट से वापस ली और जबलपुर कोर्ट की प्रीमिसेस में सरेंडर करने पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने सास गिरिपाल सिंह को भी रिकॉर्डिंग के लिए तीसरा और आखिरी नोटिस थमा दिया है और अगर वो नहीं आती हैं तो उनकी बेल कैंसिल कर दिए जाएगी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
क्या एक बेकसूर बेटी को कानून से न्याय मिल पाएगा? क्या एम्स दिल्ली की दूसरी रिपोर्ट और सीबीआई की जांच से 46 कॉल्स और पार्लेल के सीसीटीवी के पीछे छिपे सच को सामने ला पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्राइम की ऐसी ही लाइव और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।